एक्चुअली देवों के देव महादेव मेरा प्रिय भगवान में आता है और मैंने इस संबंध में कुछ सोचा नहीं था। अचानक जसबीर जी जो राम के लीला रामायण का निर्माता है वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बोला कि आपको इसमें महादेव का अभिनय करना है। मैंने उनकी बात सुनकर तत्काल हाँ कर दी। जब मुझे सेट पे बुलाया गया और मुझे महादेव के अभिनय करने के लिए रोल मिला और उसमें मुझे तैयार किया गया, उस समय मेरी ये प्यारी प्यारी मूछें भी काट दी गई और मुझे महादेव का गेटअप दिया गया। और गेटअप देने के बाद मुझे बताया गया कि ये महादेव में आपका गेटअप है। जब मैं खुद को देखा तो मैं अपने आप को नहीं पहचान पाया कि क्या मैं वही हूँ। ये हो गई प्रथम दृष्टया। उसके पश्चात जब रोल आगे बढ़ता गया और लोगों से मुझे भगवान शंकर यानी महादेव के बारे में जो जानकारी भी मिलती गई और जो उस गेटअप के बारे में जानकारी मिली तो मेरी इच्छाएं बढ़ गई कि मैं जानूं कि देवों के देव महादेव के बारे में हम आम पब्लिक के बारे में क्या बता सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं। इसलिए मैंने जसबीर जी से बोला कि आप राम की लीला रामायण को पूर्ण करिए, उसके बाद मुझे महादेव का जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में भारत में 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से फेमस है। ज्योतिर्लिंग को हमको दिखाने के लिए उन प्रत्येक जगह में जाने की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे आम पब्लिक या हम बोल सकते हैं कि जो ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना चाहते हैं या उनका दर्शन करना चाहते हैं, चले तो जाते हैं, दर्शन भी कराते हैं और उनकी मनोवांछित इच्छा भी पूरी हो जाती है। लेकिन बहुत बार यह होता है लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि उसके प्रादुर्भाव एक्चुअल में ज्योतिर्लिंग स्वयंभू जो हुए हैं, कैसे हुए हैं, किन कारणों से उनकी इतनी महत्ता है। तो हमने सोचा कि इस चीज़ को हम पर्दे में एक्चुअल में 12 ज्योतिर्लिंग में जाएं और उसको शूट करें। जहाँ जहाँ हमको अनुमति मिले वहाँ वहाँ हम जाएंगे और उसको हम शूट करेंगे, उसको आम पब्लिक के सामने लाएंगे और एक पिक्चर के रूप में देंगे। एक आउटर कहानी चढ़ेगी, उस कहानी में यह बताया जाएगा कि एक कोई ऐसा परिवार है जिसको अलग अलग तकलीफ़ें हैं, दर्द है, परेशानी है, तो उसको दूर करने के लिए वो प्रथम एक ज्योतिर्लिंग में जाता है। वहाँ जाने के बाद वहाँ पुजारी उनकी कहानी बताता है कि ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे में उत्पन्न हुआ और उसकी पूरी कहानी चलती है। अंत में जब वो अभिषेक करके बाहर आता है तो उसे जानकारी मिलती है कि एक कठिन कार्य था घर का, वो किसी भी तरह से पूरा हुआ। तो मन में उत्कंठा होती है और वो आगे प्रस्थान करता है। इस प्रकार जो हमारा मुख्य किरदार हीरो के रूप में है वो एक एक करके 12 ज्योतिर्लिंग में जाता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है और एक एक करके हम 12 ज्योतिर्लिंग में 12 का कहानी पूरी तरह से दिखाएंगे और उस 12 ज्योतिर्लिंग को हम पर्दे में दिखा के आम पब्लिक से चाहेंगे कि भैया आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, आपके घर के दरवाजे में जो छोटी सी टाकीज है या मल्टी स्क्रीन जो सिनेमा है वहाँ ये पिक्चर लग रही है। तो आप अगर दुर्गम यात्रा नहीं कर सकते, अगर आप सक्षम नहीं हैं या किसी कारण से आपको परेशानी है, चाहे किसी रूप में, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, वहाँ नहीं जा सकते तो आप पर्दे में देख लीजिए और पर्दे में देख के कम से कम महादेव के पास आप हाथ जोड़ के अपने मन से अपनी दुख, अपनी तकलीफ़, अपनी दर्द, अपनी परेशानी को बयां कर दिए। हो सकता है उससे ही महादेव आपके लिए खुश हो जाए और आप हर हर महादेव के उस जो आशीर्वाद या प्रसाद बोलते हैं वो आपको प्राप्त हो जाए और आप भी उन परेशानियों से खुश हो जाए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है।